दोस्तों, सावन मास में ऐसा क्या करें कि शिव जी प्रसन्न हो जाए। पूरे मास में हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना, जो हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके अवतार को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आप जानते ही होंगे कि शिव जी के अवतार कौन है, श्री हनुमान जी। जी हाँ, अगर हमने उनको प्रसन्न कर लिया और वो भी सावन मास में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए शिव जी को प्रसन्न करने के साथ साथ हमें उनके अवतार को भी प्रसन्न करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा? तो हम क्या करेंगे, सावन मास में हम रोज जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएंगे तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप सुबह भी करिए और शाम को कीजिए। भले ही आप बाद में करें या ना करें, लेकिन सावन मास में आप करेंगे तो हनुमान जी भी खुश और शिव जी भी खुश। तो ऐसा करने से एक बात और है कि जब हम हनुमान चालीसा सुबह और शाम पढ़ेंगे तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाएगी। वैसे भी ये बहुत ही पावन महीना कहलाया जाता है सावन मास का। तो इसमें अगर हम सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर हम एक समय भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, हमें रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़नी ही है। और एक बात और, कहते हैं श्रावण मास में अगर आप सुंदर कांड का पाठ पढ़ें तो हो जाता है सोने पे सुहागा। जी हाँ, सुंदर कांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वरना आप किसी भी ब्राह्मण पंडित से सुंदर कांड का पाठ पढ़वा सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ पढ़ने से आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं और आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वो टिक नहीं पाती है, दरिद्रता टिक नहीं पाती है और हारी बीमारी लगी रहती है घर में, कोई ना कोई बीमार रहता है, वो भी सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पंडित से भी करवा सकते हैं। साथ ही आपको इस मास में अगर आप दान देते हैं, गुप्त दान देते हैं, और दान में आप कुछ भी दे सकते हैं। आप कच्चा खाना दे सकते हैं, पक्का खाना दे सकते हैं, कुछ भी गरीबों को आप दान देंगे तो ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाया जाता है। कहते हैं इस मास में दान करने से हमारे कर्मों के दोष सब खत्म हो जाते हैं और हमने जितने भी गलती से पाप हुए हैं वो पाप भी हमारे सब खत्म हो जाते हैं। वैसे भी ये मास बहुत पवित्र कहलाया जाता है। इस मास में हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारे से कोई भी गलती ना हो। जैसे कि हम किसी को गाली दे रहे हैं, ये हमें नहीं देनी चाहिए। साथ ही हम किसी की निंदा कर रहे हैं, वो भी हमें नहीं करना है। अगर जरूरत पड़े तो हमें किसी की जरूरत करनी चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत पूरी करें। और साथ ही ये ध्यान रखें कि हमारे हाथों किसी भी जीव जंतु का नष्ट ना हो जाए, मतलब हम किसी को मार ना दे गलती से। हाँ, अगर वो कुछ भयानक है और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमें चोट पहुंचा रहा है वो बात अलग है, लेकिन कोशिश यही करें कि हमारे से किसी की मृत्यु ना हो, जीव जंतु की। और गाय को भोजन कराना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि गाय में विष्णु जी का वास होता है। अगर आपके दरवाजे पर गाय आती है तो उसे थोड़ा बहुत दो, लेकिन दो जरूर, जिससे कि वो उसको कुछ आहार मिले खाने को। और साथ में आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि इस मास में मांस और मदिरा का तो प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम जितने सत्कर्म करेंगे वो सब हमारे मिट्टी में मिल जाएंगे। सारे दोष जितने भी हम खत्म करने की सोच रहे हैं वो हमारे फिर से बनकर हमारे साथ पीछे पीछे आएंगे। तो कोई भी ऐसा कार्य न करें, क्योंकि बुरे कर्मों का पश्चाताप करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मास होता है, वो भी सावन मास। अगर इसी मास में हम सारे कर्म अच्छे करते चले जाएं तो हमारे जितने भी गलती से बुरे कर्म हुए हैं हमसे, और वो भी जानते हैं, तो जितने भी कर्म हमारे से हुए हैं या हमसे कुछ पाप हुए हैं वो इस मास में पूजा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, शिवलिंग पे जल अर्पित करने से, सुंदरकांड पढ़ने से, अच्छे अच्छे कर्म करने से हमारे जितने भी पिछले जन्म तक के बुरे कर्म होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और हमारे भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि आपसे कुछ भी गलत ना हो और आपकी तरफ से किसी का दिल न दुखे और ना ही किसी जीव जंतु या मानव को आपकी तरफ से कोई परेशानी हो। तो शिव भक्तों, अपनी भक्ति में लीन रहिए।
महादेव को प्रसन्न कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपसे कोई भी गलत कार्य ना हो। जी हाँ, आपको सावन मास की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। राधे राधे।